नमस्कार। 9 बजे की खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पंजाब की, जहां पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच अब सुलह के आसार दिख रहे हैं। आज पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंचे। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से लंच पर मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक अब ये तय हुआ है कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन 3 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे और इन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह ही तय करेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा, जिसमें हिंदू और अनुसूचित जाति के चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सिद्धू अगर अपने ट्वीट के लिए माफी मांगेंगे तभी वो उनसे मिलेंगे। तो सीधा रुख करते हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती का। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोरंजन, अब सूत्र एक और नए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो क्या इस फॉर्मूले पर सबकी सहमति बन गई है? क्या पंजाब का पेच जो है वो अब सुलझ रहा है? हम वापस मनोरंजन भारती के पास जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि एक नया फॉर्मूला अब ये जो आया है वो यही है कि सिद्धू बनेंगे वहां पर कांग्रेस प्रदेश चीफ और बाकी कार्यकारी जो हैं अध्यक्ष होंगे। मनोरंजन भारती वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन, क्या ये समझें कि ये फॉर्मूला सबको स्वीकार्य है? जी हाँ, अब ये तय हो गया कि सिद्धू जो है अध्यक्ष होंगे, लेकिन 3 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और इस 3 कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे। साथ ही मंत्रिमंडल का जल्दी से विस्तार किया जाएगा, जिसमें हिंदू और हिंदू दलित और सिख दलितों को प्राथमिकता दी जाएगी। कैप्टन और हरीश रावत की आज लंच पे मुलाकात हुई, 1 घंटे से ज्यादा मुलाकात हुई, लेकिन कैप्टन साहब ने एक और शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि वो सिद्धू से तभी मिलेंगे जब सिद्धू माफी मांगे जो उन्होंने ट्वीट किया है कैप्टन अमरिंदर को लेकर के। अब देखते हैं ये कब होता है, लेकिन अब ये तय हो गया कि सिद्धू जो है पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे और 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। और उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि टिकट बंटवारे में कैप्टन की भी चलेगी, लेकिन सिद्धू की भी चलेगी। तो एक तरह से ये फॉर्मूला बनाया गया जिसपे सभी पार्टी ने एग्री किया है और आप कह सकते हैं कि पंजाब का हल जो है फिलहाल सुलझता दिख रहा है। तो इसका आधिकारिक ऐलान कब होगा? ये चीफ बनने का जो ऐलान है वो तो होगा कहीं ना कोई इसमें जारी किया जाएगा? जल्द ही आधिकारिक ऐलान होगा। अब ये सहमति बन गई है, क्योंकि कल ही सिद्धू को बुला के बोला गया था कि आप सेलिब्रेशन मत कीजिए। जिस ढंग से सिद्धू ने चंडीगढ़ में अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर ली थी, तो उनको कहा गया था कि अभी आप गो स्लो कीजिए जब तक कि हम ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं। अब लगता है जल्द ही आने वाले 1-2 दिनों में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका मनोरंजन इस पूरी जानकारी के लिए। तो आने वाले 1-2 दिनों में घोषणा हो सकती है और ये माना जा सकता है कि वहां पर जो समस्या चल रही थी कैप्टन और सिद्धू में, उसका समाधान निकाल लिया गया। वैसे दूसरी जो खबर है वो उत्तर प्रदेश से है, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज लखीमपुर खीरी में उन महिलाओं से मुलाकात की जिनकी पंचायत चुनाव में साड़ी खींचने की कोशिश हुई थी। प्रियंका गांधी ने यहां दोबारा चुनाव कराने और दोषियों को जल्द सजा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने योगी सरकार पर वार करते हुए कहा कि लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले बीजेपी के गुंडे कान खोलकर सुन लें। महिलाएं प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बनेंगी और उन पर अत्याचार करने वालों को शह देने वाली सरकार को शिकस्त देंगी। प्रियंका गांधी आज सुबह सुबह लखीमपुर खीरी के सेमरा गांव में उन महिलाओं से मिलने पहुंच गईं जिनकी पंचायत चुनाव में साड़ी खींचने की कोशिश हुई और उन्हें नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया। ये उनका संवैधानिक हक था, उनका अधिकार था कि वो नामांकन पत्र अपना भरें, चुनाव लड़ें, और वो हक उनसे छीना गया है, वो अधिकार उनसे छीना गया है। नामांकन पत्र भरने के लिए गई। आप सोच सकते हैं कि उस समय उनको घेर के पीटा गया, उनकी साड़ी खींची गई, उनके कपड़े फाड़े गए। गांव में एक पेड़ के नीचे करीब आधे घंटे तक प्रियंका उन महिलाओं की तकलीफें सुनती रहीं। ब्लॉक प्रमुख पद की उम्मीदवार रितु सिंह ने बताया कि उनका बच्चा गोद में था। वो देखकर डर गया कि उनकी मां के साथ क्या हो रहा है। किसी ने सवाल किया कि यह महिलाएं समाजवादी पार्टी की हैं, वो उनके लिए क्यों आई हैं, तो प्रियंका ने कहा,
मैं मिलने इसलिए आई हूँ, महिला है, मेरी बहन है, और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि इस देश की एक एक महिला, उत्तर प्रदेश की एक एक महिला, पूरे भारत देश की एक एक महिला इनके साथ खड़ी है। ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन के दिन लखीमपुर में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रितु सिंह की नामांकन केंद्र के अंदर साड़ी खींची गई थी और उनसे मारपीट हुई थी। उनकी प्रस्तावक अनीता यादव की सड़क पर साड़ी खींचने की कोशिश हुई थी। उन्होंने कहा है आप घबराओ मत, मेरी बहनों का अपमान हुआ है और मैं उन्हें आपको न्याय दिलाएंगे। आप इससे खुश हैं? उम्मीद जगी है आपको? क्या लग रहा है? खुश हूँ। बाद में प्रियंका गांधी ने इस पे 2 ट्वीट कर लिखा कि लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले भाजपा के गुंडे कान खोलकर सुन ले, महिलाएं प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगी और उन पे अत्याचार करने वाली सरकार को शिकस्त देंगी। पंचायत चुनाव में भाजपा द्वारा की गई हिंसा की शिकार अपनी सभी बहनों, नागरिकों के न्याय के लिए मैं राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखूंगी। प्रियंका गांधी जब भी आती हैं ऐसे बुनियादी मुद्दों पे लड़ती हुई नजर आती हैं। कांग्रेस के लोगों में जोश भर जाती हैं, एक मोमेंटम बनता है, लेकिन वो टूट जाता है क्योंकि ये लगातार नहीं चल पाता है। अगर इसे कायम रखना है तो उन्हें शायद यहाँ और ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। लखीमपुर खीरी में प्रतीक श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में मनप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी से 17 किलो सोना और 5 लाख से ज्यादा कैश लूट लिया गया। आज दोपहर 1 बजे हथियारों से लैस बदमाश आसानी से दाखिल हुए, कर्मचारियों को बंधक बनाया और फिर वारदात को अंजाम दिया। लूट के बाद कर्मचारियों को बंद कर बदमाश आराम से टहलते हुए फरार हो गए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज गोलाघाट में 163 करोड़ रुपए के ड्रग्स को जलाकर नष्ट किया। असम पुलिस नशीली दवाओं की तस्करी पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा हेरोइन, 1200 किलो गांजा, 3 किलो अफीम और 84 किलो टैब जब्त किया था। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में ड्रग्स की तस्करी नहीं होने दी जाएगी और ड्रग्स के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रॉयटर्स के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को आज दिल्ली के प्रेस क्लब और मुंबई प्रेस क्लब में श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी संख्या में पत्रकार यहां पर जुटे और उन्होंने दानिश को श्रद्धांजलि दी। अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक उन्हें कांधार में गोली मारी गई। वे वहां पिछले कुछ दिनों से तालिबान के हमलों की रिपोर्ट कवर कर रहे थे। दानिश सिद्दीकी को साल 2018 में प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुंबई में पत्रकार दानिश सिद्दीकी को श्रद्धांजलि देने आए कुछ पत्रकारों से बात की हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। भारतीय पत्रकार और राइटर्स के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की तालिबान ने हत्या कर दी अफगानिस्तान में, तब जबकि वो जो युद्ध चल रहा है तालिबान और अफगानिस्तानी सैनिकों के बीच उसको कवर कर रहे थे। बहुत ही निंदनीय घटना है और आज बॉम्बे फोटो जर्नलिस्ट और मुंबई प्रेस क्लब की तरफ से कैंडल लाइट विजिल का आयोजन किया गया है और मांग की जा रही है दानिश को न्याय मिले, उसके लिए ये आवाज़ उठाई जा रही है। सभी फोटो जर्नलिस्ट इसमें हैं, पत्रकार हैं और इसमें बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि दानिश के साथ यहाँ पर काम भी कर चुके हैं। वो हमारे रेडिंग अवार्ड्स रोहिंग्या का जो उनका काम था, रोहिंग्या मुस्लिम्स की जो इमिग्रेशन हुई और उसमें जो हज़ारों लोग मारे गए, उसका जो उन्होंने कवरेज किया, उस पर हम लोगों ने मतलब कि रेडिंग अवार्ड्स को उन्हें 2018 में एज ए बेस्ट फोटोग्राफर मिला। लेकिन उस टाइम हमें ये मालूम नहीं था कि वो ये फ्रंटियर तक पहुंच जाएंगे, ये सरहद तक चले जाएंगे। और जहाँ पे जो मेन लड़ाई थी वो कंधर में जो, उसको कवरेज करने के लिए वहाँ पे गए थे। और एक हमारी लक ख़राब है, पत्रकारिता की लक ख़राब है, जर्नलिज्म की लक ख़राब है कि ये जो कंधर में जो लड़ाई हुई उसके क्रॉसफायर में, और तालिबान तो कभी कौन जर्नलिस्ट है कौन नहीं है कभी सोचते नहीं हैं और बड़े बेरहमी से उसे वहाँ पे मारा गया। दानिश के बारे में बताया जाता है कि वो सिर्फ
तस्वीरें नहीं खींचा करते थे, बल्कि उनकी तस्वीरें जो है पूरी कहानी बयां करती थी, रिपोर्ट बयां करती थी। इस तरह से यहाँ पर देखिए दानिश की तस्वीरें ली गई हैं और कोशिश है कि दानिश की याद को ताज़ा किया जाए, दानिश को न्याय मिले। He was a brother, he was a friend, and he was a great human being in Nepal. अच्छे पत्रकार के साथ एक अच्छे इंसान भी थे और उनकी दानिश भले इस अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी खींची तस्वीरें हमेशा हम सभी के जेहन में उन्हें अमर रखेगी। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।